नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिलासपुर में आगामी जनगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। 1 मई से शुरू होने वाली प्रक्रिया के लिए मंथन सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने बताया कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना 2 चरणों में होगी, पहले ग्रामीण और फिर शहरी क्षेत्रों में। इस बार प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। 34 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी और नागरिक स्वयं भी ऑनलाइन डेटा भर सकेंगे। फिलहाल जातिगत जनगणना को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं हुए। और कितने चरण में है? भारत की जनगणना वर्ष 2027 जो है डिजिटल माध्यम से होना है। इसके लिए अभी सभी चार्ज अधिकारियों का और जिला जनगणना अधिकारी का ट्रेनिंग राज्य स्तर से आयोजित हो रहा है, जो कि 2 दिवसीय है। तो प्रथम फेज में 2 दिवसीय ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी चार्ज अधिकारी हैं, जनगणना अधिकारी हैं, उनका प्रशिक्षण रखा गया है। उसके पश्चात सेकेंड फेज में 2 दिवसीय जो है नगरीय जो निकाय हैं, उनके चार्ज अधिकारी और जनगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण रखा जाएगा। आने वाले समय में दो फेज़ में ये जनगणना संपन्न होगी। प्रथम फेज़ में जितने भी हमारे मकान है उसका सर्वे होगा, फिजिकल चीज़ों का सर्वे होगा। उसके पश्चात जो पॉपुलेशन है, जो परिवार है, उनका इंडिविजुअली सर्वे होगा। तो सर, इसमें एक बात ये भी आ रही है कि लोग ये भर सकेंगे, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी और किस तरह के सवाल जो कितने बिंदु रहेंगे जो उनको भरने पड़ेंगे? लगभग 34 बिंदुओं में सवाल निर्धारित किया गया है, जो प्रथम फेज़ में जो होना है उसमें कोई भी इंडिविजुअल अपना स्वयं का भी जनगणना ऑनलाइन भर सकता है। उसमें उन फॉर्म में पहले अपना उसको आईडी क्रिएट करना होगा। आईडी क्रिएट करने के पश्चात उनका लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा और जो क्वेश्चन ड्रॉप डाउन में आते जाएंगे उसमें क्रमशः जो है उसका आंसर उनको जो भी स्थिति है उसके हिसाब से देना होगा। उसको सबमिट करने के पश्चात वो एक कोड जनरेट होगा, उसको उनको नोट करके रखना पड़ेगा। और आने वाले समय में जब जो हमारे इन्यूमरेटर हैं वो आएंगे सर्वे करने के लिए, उस समय उनको बताना पड़ेगा। ऑलरेडी जब चूँकि ये ऑनलाइन सिस्टम है तो वो जो भी अपना सबमिट करेंगे अपने हिसाब से जो भी फॉर्म भर के, वो उनके क्षेत्र के जो इन्यूमरेटर है उनके आईडी में वो दिखाई देगा। उस हिसाब से उसको जो है वेरीफाई करने के पश्चात वो सबमिट हो जाएगा फाइनली। या जातिगत जातिगत अभी ऐसा कुछ निर्देश नहीं है। अभी तो केवल हमको मकान के सर्वे के लिए निर्देश है। सेकेंड फेज में क्या होना है ये अभी इस पर निर्देश कुछ आए नहीं, इसलिए सेकेंड फेज के बारे में क्लियरिटी नहीं है। ठीक है। बिलासपुर में जमानत के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप सामने आया है। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव रवि पांडे ने आरोप लगाया कि सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत के कार्यालय से जुटे स्टेनो के माध्यम से धारा 151 के एक आरोपी ने रकम मांगी गई। पैसे नहीं देने पर आरोपी को जेल भेजने और बाद में राशि देने पर रिहाई का दावा किया गया है। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जी मैडम बताएंगे आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं 5,000 रुपये मांगने के, वकील संघ के लोगों के द्वारा शिकायत की गई कलेक्टर क्या है? जी, आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं, मुझे शिकायत के बारे में भी आप लोगों से पता चली है और जो ह्यूमर फैल रहे हैं उसके बारे में भी आप लोग से जानकारी मिल रही है मुझे, है ना? तो जहाँ तक अब एक पीठासीन होने के नाते मैंने जो देख रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम नियम के अनुसार ही करते हैं। और मान लो कुछ दांडिक प्रकरण आ रहे हैं, हो सकता है किसी से उनकी झगड़ा हो जाती होगी या कुछ भी ऐसी बातें, छोटी-मोटी बातें होते रहती हैं। पर फाइनेंशियल अभी तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आया है और ना ही इस तरह की कोई बातें। है सिविल लाइन 151 तो उनके लिए पैसा 5,000 के जमानत के लिए मांगने का आरोप लगाया है। और वैसे भी अब जो धारा 151 बोल रहे हैं ना, वो धारा 151 नहीं रहा, वो चेंज हो गया है। और रही बात, आप रोहित कश्यप की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन है रोहित कश्यप, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं रोज़ शाम को, तो काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं, तो पर्टिकुलर किसी का नाम मुझे याद नहीं है। एक शिकायत आई है और इसमें हम लोग जांच कराएंगे, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। थैंक यू। सकरी थाना क्षेत्र के संबलपुरी में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। रायपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर गलत दिशा में घुसकर सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह पिचक गई और ट्रेलर पलट गया। पुलिस और डायल 112 की टीम ने गैस कटर से 2 घंटे की मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीआई विजय चौधरी ने मामले की पुष्टि की है।
कल रात को ये खबर थाने में आई थी कि यादव ढाबा के पास में एक्सीडेंट हुआ है, जहां तत्काल मौके पर थाना सकरी की और 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां देखने पर यह पाया गया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी और ट्रेलर के बीच में टक्कर हुई है और ट्रेलर भी जो है टक्कर के बाद पलट गया था और स्कॉर्पियो गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जहां 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक जो घायल व्यक्ति था उसे 108 के माध्यम से तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। ड्राइवर को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम अभी वैधानिक कार्यवाही चल रही है। बिलासपुर में SC/ST OBC माइन महासंघ और छत्तीसगढ़िया सर्व समाज के संयुक्त तत्वावधान में UGC बिल के समर्थन में रैली निकाली गई। अंबेडकर चौक से शुरू हुई सभा में सामाजिक न्याय और संविधान की गरिमा के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। संगठनों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जुड़े प्रस्तावित कानून को पिछड़े वर्गों के हित में बताया। कार्यक्रम के बाद कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से भी कानून को यथावत रखने की अपील की। बताएंगे किन मांगों को लेकर के आज रैली निकाली? मुख्य मांग है UGC बिल जो UGC ने तैयार किया है और जिसका कुछ लोगों ने, भेदभाव पसंद लोगों ने, समता और समानता विरोधी लोगों ने सड़क में आके विरोध किए और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि सरकार के जो सरकारी वकील थे उन्होंने इस बिल के पक्ष में ज़्यादा कुछ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं बोल पाए। अब जानबूझ के नहीं बोल पाए या उनको जानकारी नहीं थी, अपन नहीं कह सकते। इसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको स्टे मिल गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि पुनः इस बिल को तैयारी के साथ इसको पेश किया जाए। तो हमारी मांग है, करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से क्या अपेक्षा करते हैं? हमारी अपेक्षा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से इस बिल को लाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के मंशा अनुसार इन देश की यूनिवर्सिटियों में जो 118% भेदभाव पाया गया था, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे और दिव्यांगता के नाम पे, नस्ल के नाम पे, तो उसको पुनः उसी आधार पे मजबूती के साथ इसको लाया जाएगा और देश के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में फिर कोई SC/ST OBC और महिलाएं जो है जाति के नाम पे आत्महत्याएं नहीं करेंगी, सबको समान शिक्षा मिलेगा। यही हमारी सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है और मोदी सरकार से भी अपेक्षा है। जी बताएंगे किन मांगों को लेकर के आज आवेदन सौंपे आए हुए हैं? UGC बिल देश में लागू हो उस समर्थन में हम लोग आए हैं, बहुसंख्यक समाज ST/SC OBC के तरफ से। और जिस तरीके से कंट्रोवर्सी इस देश में भी चल रहा है कि UGC बिल को ड्रॉप किया जाए करके, हम लोग उसे समर्थन पे आए हैं और हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के द्वारा आया है और उसमें जो भी अमेंडमेंट में और कुछ सुधार हो सकता है उसके साथ इसको लागू करें, इस मांग को लेकर आए हुए हैं, जिसमें ST/SC OBC माइनॉरिटी महासंघ के लोग हैं। जी। बिलासपुर में जमीन से जुड़े डायवर्जन यानी भूमि उपयोग परिवर्तन के काम पिछले 2 महीनों से पूरी तरह रुके हुए हैं। ऑनलाइन पोर्टल बंद होने के कारण न तो नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं और न ही लोगों के निर्माण व अन्य काम आगे बढ़ पा रहे हैं। जमीन का उपयोग कृषि से आवासीय व्यवसायिक में बदलने के इच्छुक लोग लगातार दफ्तरों की चक्कर काट रहे हैं। राजस्व विभाग के अनुसार प्रक्रिया ठप होने की वजह शासन स्तर से नई रेट लिस्ट और स्पष्ट गाइडलाइन का समय पर न आना था। अधिकारी दावा करते हैं कि नई गाइडलाइन मिल चुकी है और जल्द ही ऑनलाइन डायवर्जन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। मामले न तो आवेदन लिया जा रहा है, न कुछ, न इससे पेंडेंसी है, न निराकरण। डायवर्सन के बारे में मेरे को इतना ज्ञान है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डायवर्सन के लिए ऑनलाइन लगभग 1.5-2 महीने पूर्व से किया जा चुका है और डायवर्सन विधिवत संबंधित तहसीलदार, RI और अधीक्षक को करना चाहिए था और नहीं कर रहा तो गलती है। ऐसे डायवर्सन अधिकारी और RI को पद में रहना न्यायोचित नहीं है। जो छत्तीसगढ़ शासन का आदेश का पालन नहीं किया जाता है ना। मैं केशव कुमार अग्रवाल हूँ, अभी तक मैं एक हाथ आवेदन भी नहीं दिया हूँ। मैं न्याय हित में लड़ता हूँ और ये भी एक शिकायत है कि माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय बिलासपुर को एक न एक नायब तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर मुख्यालय होने के कारण रेगुलर पदस्थ होना चाहिए, ताकि आम स्थान जाति निवास जो भी के लिए कोई भी सीमांकन के लिए भटके ना कोई तहसीलदार होना चाहिए यहाँ पर। ये मेरा कहना है। छत्तीसगढ़ शासन में इतना पेमेंट पाते हैं और घर में नहीं रहना चाहिए बिना कारण
एक तो रजिस्टर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ अधिकारी जाते हैं और आते हैं। ऐसा मैंने आवेदन दिया था माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय एसडीओ महोदय को रिफर किए। एसडीओ महोदय आज तक कोई आदेश नहीं हुआ है, ऐसा मुझे कोई सूचना नहीं है ना। और शासन के इन लोग अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, विधिवत काम करना चाहिए। इतना वेतन पाते हैं, क्या करते हैं, इसकी कारण बताएं। ठीक। और के जी क्या लगता है कि जो डाइवर्सन बंद है, लोग भारी परेशान हैं पिछले 2-3 महीने से। दिक्कत ये कि राज्य शासन के द्वारा अभी तक गाइडलाइन का पूर्ण तरह से परिपालन नहीं किया गया है, जिसके कारण और इन्होंने ये बोला था राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुसार कि मे भी हम दिसंबर से, शायद 1 दिसंबर से पोर्टल के ऑनलाइन थ्रू हम कर देंगे डाइवर्सन, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई उसमें सिस्टम फीड नहीं किया है और नीतियाँ उसमें स्पष्ट नहीं की गई है कि RI प्रतिशत उसमें कैसे देगा, पटवारी के द्वारा कैसे किस प्रकार से मौका जांच किया जाएगा और ये निर्धारण आप कैसे करेंगे कि रोड से ज़मीन लगी हुई है कि रोड से 20 मीटर 25 मीटर। दिक्कत ये होती है उसमें क्योंकि शासन की गाइडलाइन के द्वारा 20 मीटर तक रोड से लगा हुआ अलग टैक्स लगता है, जो कर निर्धारण होता है, और 20 मीटर पश्चात कर में भिन्नता आ जाती है। तो इन्होंने उसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये किस ढंग से उसका कर निर्धारण किया जाएगा। मौका जांच किसके द्वारा की जाएगी, या सिर्फ पार्टी के ऊपर डाल दिया जाएगा, या जो आवेदक है उसके द्वारा जो भी मान लिया जाएगा वो कथन सत्य है कि नहीं, ये भी पता नहीं चलता। इसमें ये दिक्कतें थी चूँकि इसमें गाइडलाइन रेट निर्धारित करना था। अब गाइडलाइन रेट फिक्स हो गया है, अब वो पोर्टल में ये चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद ये काम चालू हो जाएगा। सर, ये पाराघाट परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति मिली कि नहीं? अभी बजट में आज पता लगेगा। दुर्ग में अंबिकापुर की घटना को लेकर पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिला। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन दुर्ग इकाई ने भाजपा नेताओं द्वारा 2 पत्रकारों से मारपीट और जाति सूचक गाली गलौज की निंदा करते हुए कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मामला अंबिकापुर के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन के दौरान कवरेज कर रहे पत्रकारों से जुड़ा है। यूनियन ने 15 दिनों में कार्यवाही नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान जिला अध्यक्ष शमशेर खान ने कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई। अरे उतर जाओ, ऑटो से निकलो जल्दी, जाओ साइड करो। नहीं, क्यों ऐसा कर रहा हो? देख रहे थप्पड़ मार रहा है लेडीजों को, मारिए आप लोग को। नहीं कोई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। गुंडाई जो हो रहा है ना, तो अपनी तुरंत होगा जो होगा। एकदम आप गलत आरोप कर रहे हैं। आप ज्यादा
ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या कुछ महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया है? सरगुजा के अंबिकापुर में पत्रकार भाइयों के साथ मारपीट की गई है। वो कल कवरेज करने गए हुए थे जहां भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा मारपीट की गई है। पुलिस ने FIR दर्ज की है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और ऐसे जो मारपीट की घटना हो रही है उसकी हम निंदा करते हैं और पुलिस इसमें सख्त से सख्त कदम उठाए और कार्रवाई करे ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। राज्यपाल के नाम से सौंपा गया है, जिसपे उन्होंने उल्लेख किया है कि अंबिकापुर के कोई गोदरी चौक में स्थित कोई घटनाक्रम में जब कवरेज लेने गए थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गाली गलौज और मारपीट की घटना किए हैं। उसी के विरोध में और उनकी गिरफ्तारी के लिए की मांग को लेकर आज ज्ञापन दिए हैं। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ द्वारा एक दिवसीय ध्यान आकर्षण धरना आयोजित किया गया। जिले भर की सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रही। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय बढ़ाया जाए और नियमितीकरण, ग्रेजुएटी व मासिक पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों का कहना है कि घर घर जाकर महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू किया जाता है। कोविड महामारी और निर्वाचन कार्यों में भी उनकी भूमिका रही है। बावजूद इसके कार्यकर्ता को 4,500 और सहायिका को 2,250 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, जो वर्तमान महंगाई में पर्याप्त नहीं है। प्रदेश भर में आज समान धरना प्रदर्शन हुए और यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई। स्थापित हुए और आंगनबाड़ी केंद्रों में हमें कार्य करते हुए 50 वर्ष हो चुके हैं ना। 29 अक्टूबर 1973 को आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना हुई थी, जहाँ तक आप लोगों को पता होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग देश भर में स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रही है। आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में जिला स्तरीय हड़ताल 2 दिन का 26 और 27 तारीख को प्रांतीय आदेशानुसार किया जा रहा है। सभी संगठन छत्तीसगढ़ में जितने सर्व संगठन हैं, सभी संगठन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की बहनें कर रही हैं और इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि 2018 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए 1 रुपया नहीं बढ़ाया। क्या 4,500 और 2250 में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों का घर परिवार चल पाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि इतने कम में जो शासन की हर योजनाओं को नीचे तक जमीनी स्तर तक पहुंचा रही है, चाहे कोरोना के समय हो या SIR जैसे कोरोना का सेकंड जिंदगी हम लोग जो जिए हैं, इस समय हम लोग ऐसे मुसीबत के समय में भी अगर हम शासन का काम को करने में कोई कोताही नहीं बरते हैं, उसके बाद भी हमारे ऊपर जो अनदेखी किया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए, इसके लिए ये ध्यान आकर्षण धरना सभी जिले में किया गया है। और हमारी मुख्य मांगे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को शासकीय कर्मचारी घोषित करें और 98-99 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को सुपरवाइजरों के रिक्त पदों पर बिना परीक्षा का निःशर्त सुपरवाइजरों के पद पर लिया गया था कार्यकर्ताओं को, वैसे ही इसको लिया जाए, पुनः लिया जाए और जिन्हें लायक वेतन दिया जाए और पेंशन और ग्रेजुएटी दिया जाए। ऐसे मुख्य 3 बिंदुओं के लिए हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। आगे मांग पूरी नहीं होने पर क्या रणनीति रहेगी? आगे मांग पूरी नहीं होने पर प्रांत में हड़ताल होगा। प्रांत में होने के बाद जैसे पूरा छत्तीसगढ़ के प्रांतीय पदाधिकारी बोलेंगे वैसे ही वो निर्णय आगे लेंगे हम लोग। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।